students. In this class, we can discuss about the question and answer session of the chapter 1, class 5, animals and habitats. So let's start the session. In the first session, tick right symbol in the right answers. हमें right साइन देना है right answers के ऊपर, जिसका 4 हमें ऑप्शन दिया जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन, मस्कीटो, bird and bat are similar as they. ऑप्शन ए crawl, fly, eat insects and lay eggs. इसका आंसर क्या होगा? मस्कीटो, bird and bat are similar. For why? Because they fly. Second question, which of the following animals breathe through gills? कौन से एनिमल ऐसे होते हैं जो अपनी गिल्स के सहारे ब्रीथ करते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, फिश. नंबर 3, इन व्हाट वे ए बर्ड एंड ए बैट आर सिमिलर? एक कौन सा वे में बर्ड और बैट सिमिलर होंगे? ऑप्शन ए, दे बोथ हैव विंग्स. ऑप्शन बी, हैव बीक्स. ऑप्शन सी, हैव फीदर्स. ऑप्शन डी, ले एग्स. सो चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हैव विंग्स. नंबर 4, ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू अवॉइड हार्डशिप ऑफ विंटर इज कॉल्ड डैश. ऑप्शन ए, माइग्रेशन. ऑप्शन बी, एडाप्टेशन. ऑप्शन सी, हिबरनेशन. ऑप्शन सी, एस्टिवेशन. इसका आंसर क्या होगा? अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह को, उसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे माइग्रेशन. तो ऑप्शन ए होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर. अब नंबर 5 देखेंगे. नंबर 5 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवर्स? सो कौन सा जानवर है इसमें इनमें से जो होंगे ओमनिवर्स? ऑप्शन ए, स्नेक. ऑप्शन बी, डियर. ऑप्शन सी, बियर. ऑप्शन डी, रैबिट. मतलब कौन से ऐसे जानवर है जो बोथ प्लांट रिलेटेड एंड एनिमल रिलेटेड फूड खाते हैं? सो द आंसर इज बियर. लुक एट नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस इट्स लेग एज ओर्स? कौन से ऐसे प्राणी हैं जो अपने लेग को ओर की तरह इस्तेमाल करते हैं? नंबर ए, प्रॉन. नंबर बी, टैडपोल. नंबर सी, वाटर बोटमैन. नंबर डी, मॉथ. इसका सही आंसर होगा क्या? नंबर सी, वाटर बोटमैन. नंबर 7, व्हाट इज कॉमन इन स्नेल, क्रैब एंड टॉर्टोइज? स्नेल, क्रैब और टॉर्टोइज में क्या कॉमन है? ऑप्शन ए, स्केल्स. ऑप्शन बी, सेल्स. ऑप्शन सी, मॉइस्ट स्किन. ऑप्शन डी, फेदर्स. तो सही आंसर क्या होगा? सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? सो उन प्राणी है, एनिमल से उनके शरीर के बाहर एक क्या होता है? सेल होता है जो उन्हें एनिमी से प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो इसका सही आंसर होगा सेल्स. नंबर 8, व्हाट आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? कौन से ऐसे जीव होते हैं जो बोथ प्लांट रिलेटेड फूड एंड एनिमल रिलेटेड फूड खाते हैं? ए, कार्निवोर्स. ऑप्शन बी, ओमनिवोर्स. ऑप्शन सी, डीकम्पोजर्स. ऑप्शन डी, हर्बिवोर्स. सो सही आंसर क्या होगा? द सही आंसर विल बी योर ओमनिवोर्स. लुक एट द नंबर 9 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स सी एनिमल्स लाइव इन वाटर? स्मूथ स्किन, टेल फॉर स्विमिंग, गिल्स एंड फिन्स एंड ऑल ऑफ दिस. सो सी एनिमल को पानी के अंदर रहने के लिए उन्हें क्या मदद करता है? ए, स्मूथ स्किन, टेल फॉर स्विमिंग, गिल्स एंड फिन्स एंड ऑल ऑफ द अबव. देखो, उनका स्किन भी स्मूथ होता है, उनके पास एक टेल होता है स्विमिंग करने के लिए, उनके पास गिल्स और फिन्स भी होते हैं, एंड क्या होता है? गिल्स, फिन होता है और टेल डायरेक्शन चेंज करने में उन्हें मदद करता है. सो ये आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट नंबर इज योर्स. व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ ए व्हेल? मतलब व्हेल का घर कहाँ है? व्हेल कहाँ पर रहते हैं? ए, एयर. बी, ओशन. सी, माउंटेन. एंड डी, फॉरेस्ट. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? व्हेल का हैबिटेट कहाँ होगा? आंसर बी, ओशन. ओके,
अब हम करेंगे fill in the blanks. Okay, so first question, most fish have oval and dash bodies. इसका आंसर क्या होगा? The answer is streamlined. Most fish have oval and streamlined bodies. So second question, flesh-eating birds have strong, sharp and hooked dash. क्या होता है? फ्लेश ईटिंग बर्ड्स का स्ट्रॉन्ग, शार्प, हुक्ड डैश होता है. इसमें डैश में हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या? बीक्स एंड क्लॉज. पंजा होता है. बीक्स एंड क्लॉज. नंबर 3, kangaroos and rabbits and grasshoppers are good dash. Kangaroos, rabbits and grasshoppers are good runners. वो good runners होते हैं. वो बहुत तेज भाग सकते हैं. Crocodiles and lizards use their dash to crawl. Crocodile, lizard क्रॉल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? Use their legs. Number 5, fish have dash for swimming. फिश के पास क्या होता है जिसे वो स्विमिंग कर सकता है? Your answer will be fins. Number 6, frogs breathe through their dash when in water. जब फ्रॉग्स पानी में होते हैं तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? इन लॉन्ग्स. ओके, वो अपने लॉन्ग्स के सहारे ब्रीथ करते हैं. नंबर 7, मास मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स फ्रॉम ओल्ड टू वार्म प्लेस इज कॉल्ड डैश. ओल्ड प्लेस से, कोल्ड प्लेस से वार्म प्लेस को जाने के लिए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं माइग्रेशन. Your next number 8, fish breathe with the help of their gills. अब देखेंगे पॉइंट नंबर C. So write true or false in the above questions. So frogs have gills to breathe on land. No, फ्रॉग्स का गिल्स नहीं होता है लैंड के लिए, तो फ्रॉग्स अपने स्किन्स के सहारे ब्रीथ करते हैं लैंड में. तो क्या होता है? ये हो जाएगा फॉल्स. नंबर 2, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर. ट्रू होगा और फॉल्स होगा? नहीं, ये होगा फॉल्स, क्योंकि सभी बर्ड्स उड़ नहीं सकते. एमो, ओस्ट्रिच, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका बॉडी बहुत वजनदार होता है और उनका जो लेग्स होता है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं. वो बहुत तेजी से भाग सकते हैं बट वो उड़ नहीं सकते. सो ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इन द एयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 पेयर्स ऑफ लेग्स. ट्रू और फॉल्स? आंसर विल बी योर ट्रू. नंबर 4, स्नेक्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. स्नेक्स क्रॉल नहीं कर सकते क्योंकि स्नेक्स के पास उनका पैर नहीं होता है, तो वो देख क्रीप करेंगे, तो ये होगा फॉल्स. नंबर 5, एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड आर कॉल्ड टर्सिशियल एनिमल्स. ट्रू. ये होगा तुम्हारा आंसर ट्रू. नंबर 6, insects breathe through spiracles. True or false? Your answer will be what? Your answer will be true. Okay. Number D, give 2 examples of each of the following. हमें each number का 2 examples देना है. Animals that have elongated and tubular body. कौन से 2 animals लिखेंगे जिनका elongated and tubular body होगा, मतलब उनका पैर नहीं होगा? आंसर क्या होगा? आंसर एक होगा स्नैक्स, ओम्स. ओके. नंबर 2, फ्लेश ईटिंग बर्ड्स. कौन से 2 बर्ड्स है जो फ्लेश खाते हैं? क्या होगा? एक होगा ईगल, काइट. नंबर 3,
एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो गिल्स के सहारे कौन सा एनिमल ब्रीथ करते हैं? फिश, क्रैब। नंबर 4, एक्वेटिक एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू लंग्स। कौन से एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो लंग्स के सहारे ब्रीथ करते हैं? डॉल्फिन, whales. Number 4, animals with webbed feet. Your answer will be dogs and swans. Number 6, amphibians. Write 2 examples of amphibians. Your answer will be crocodile, टर्टल। क्योंकि एम्फीबियन क्या होते हैं कि जो एनिमल्स बोथ पानी में एंड लैंड में रह सकते हैं। नंबर 7, फ्लाइटलेस बर्ड्स। कौन से ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते? क्या होगा? एमो, ओस्ट्रिच। तो पता चल गया मैंने क्या क्या आंसर लिखा। एनिमल्स विथ वेब्ड फीट, डॉग्स, स्वान्स, एम्फीबियंस, क्रोकोडाइल, टर्टल, फ्लाइटलेस बर्ड्स, एमो, ओस्ट्रिच। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो, आंसर द फॉलोइंग। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं और उनका आंसर भी लिख लिया है। प्लीज काइंडली राइट दीज आंसर्स एंड पॉज योर यूट्यूब वीडियो। ओके, सो राइट द आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स लिख लिया है, क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर लिख लिया है। तो मैं क्या करना होगा? इस सब आंसर्स को याद रख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।